हेलो बच्चों, क्लास 11 सब्जेक्ट पोल साइंस 9 चैप्टर आज हम करेंगे शांति। आधुनिक युग के सबसे बड़ी मांग है विश्व शांति। शांति एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी लोगों का विकास हो, उसके समान अवसर प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण उनका ना हो। आतंकवाद है, सशस्त्रीकरण तथा युद्ध शांति के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है वो आतंकवाद है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना। निशस्त्रीकरण का अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों के उन्मूलन से है। अहिंसा का अर्थ है किसी को चोट न पहुंचाना, बुरे विचार न रखना, अनुचित जल्दबाजी न करना, झूठ न बोलना, घृणा न करना और किसी को बुरा न चाहना और न ही बताया जाना। इसके प्रश्न हम करेंगे। ऐसे टाइप प्रश्न है, शांति क्या है ये भी हमने पढ़ ही लिया है। शांति की परिभाषा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति एक महत्वपूर्ण धारणा है। प्राचीन काल से शांति की आवश्यकता अनुभव भी की जाती है। युद्ध रहित व्यवस्था को शांति के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन केवल युद्ध ही शांति के लिए खतरा नहीं हो सकता। शांति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के विकास के समान अवसर हो और किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण ना हो। मनु के अनुसार शांति मन को स्थिर रखने की एक क्रिया है। महाभारत में भी बताया गया कि शांति के माध्यम से हम अपने स्नायु को और अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ एक जो है इस प्रकार की और परिभाषाएं दी गई हैं। तो शांति के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है धर्म। धर्म जो है शांति का महत्वपूर्ण तत्व है। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी अशांति की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक धर्म शांतिपूर्ण ढंग से रहने की शिक्षा देता है और किसी भी प्रकार की हिंसा की अनुमति नहीं देता है। अहिंसा। अहिंसा शांति का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि एक अहिंसक व्यक्ति कभी भी शांति का मार्ग नहीं छोड़ता है। तो जिस समाज में अहिंसा पाई जाती है वहाँ पर शांति स्वयं ही स्थापित हो जाती है। देखिए, अहिंसा का मतलब है कि हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना। तो यही सब तत्व जो है अहिंसा के हैं। सहयोग। शांति का एक महत्वपूर्ण तत्व है सहयोग। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग होने से ही शांति स्थापित हो सकती है। कल्याणकारी कार्य है कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। अगर कोई व्यक्ति के मन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य होगा, मन होगा, समाज के लिए भलाई का उसका मन होगा, तो ही व्यक्ति अपने जीवन को शांति से व्यतीत कर सकता है, क्योंकि दूसरों की भलाई जो है अहिंसा में ही होती है। विश्वास। समाज में रहने वाले लोग यदि एक दूसरे पर विश्वास, श्रद्धा रखते हैं तो हिंसात्मक साधनों की ओर वो अपना ध्यान ही नहीं लेकर जाते। बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना। यदि समाज में लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, प्रेम भावना उनके अंदर बनी रहती है, तो वो सदैव जो है अहिंसा के रास्ते पर चलेगा और शांति स्थापित करेगा। अगर वो बंधुत्व की भावना को लेकर नहीं चलता तो वहाँ पर हिंसा पाई जाती है। सत्य है। सत्य भी शांति का ही एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि समाज में रहने वाला व्यक्ति जो है सरकार को सदा, जो सरकार है उसको सदा सच ही बोलना चाहिए ताकि लोग गुमराह ना हो। नेक्स्ट, शांति के मार्ग में आने वाली बाधाएं। देखिए, जो तत्व हैं तकरीबन वही बाधाएं हैं, क्योंकि ये तत्व नहीं होंगे तो फिर अशांति ही अशांति होगी। जैसे युद्ध है, युद्ध के द्वारा जो है, युद्ध भी सबसे बड़ी बाधा शांति के अंतर्गत है, क्योंकि युद्ध होते हैं तो वहाँ पर शांति कभी भी नहीं होती। तो मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं ने काफ़ी हद तक युद्ध के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है।
सशस्त्रीकरण है कि जिसके पास जितना भी शस्त्र अस्त्र जो होता है वो जो है ज़्यादा ही भयानक रूप धारण कर लेता है शांति के लिए, जिसके कारण मानव सभ्यता पर अपने आप को बारूद के ढेर पर बैठी हुई अनुभव करती है, क्योंकि आज के विज्ञान ने इन जो है बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं। तो इस प्रकार जो है विश्व समुदाय जो है आज शांति जो है भंग हो रही है विश्व समुदाय में। तो लेकिन आज समुदाय निशस्त्रीकरण के ऊपर ही जोर दे रहा है, जो समय की मांग भी है। आतंकवाद शांति के मार्ग में अन्य जो गंभीर समस्या है वो आतंकवाद है। आतंकवाद के कारण निर्दोष लोगों को जान माल की हानि उठानी पड़ती है, जिसके कारण वे अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाते हैं। सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता भी शांति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। एक राज्य में रहने वाले अलग अलग संप्रदायों के बीच में संघर्ष होते रहते हैं, वहाँ शांति व्यवस्था में बाधा पड़ती है। नेक्स्ट है बाधाओं को दूर करने के उपाय हैं कुछ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाकर, शक्ति को संतुलित बनाकर, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र पर नियंत्रण लगाकर, सामूहिक उत्तरदायित्व लेकर, या फिर जो तत्व हैं वही भी हम कर सकते हैं भाईचारे की भावना के द्वारा, सहयोग के द्वारा। इस प्रकार से जो तत्व हैं वो भी एक तरह से उनके द्वारा भी बाधाओं को दूर करने के उपाय में आप लिख सकते हैं। ये एक ही प्रश्न आपका ऐसे टाइप है, बाकी आपका ये छोटा सा चैप्टर है, ये आपको कंप्लीट करना है। कल मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन भेजूंगी आपको। धन्यवाद बच्चों।